हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से फेस चैनल में। और अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग पूरा चैप्टर को फिनिश करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी 5 साल में पूछे गए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है लेक्चर आप हमें बताएंगे। और बढ़ते हैं आगे। ये सारे चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप पीछे का नहीं लेक्चर देखे हैं तो आप जाके देख लेंगे, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना होगा। तो ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है। ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोगों ने जस्ट अभी अगले लेक्चर में पढ़ा है, पिछले वाले लेक्चर में, अगले नहीं पिछले वाले लेक्चर में। और अभी हम लोग को पढ़ना था क्या कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बाकी हम लोगों ने ऑक्सीजन ट्रांसफर और हाइड्रोजन ट्रांसफर के टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, बाकी ये वाले हमारे सिलेबस में अभी, बाकी ये वाला अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो चलो सर, चलो चलते हैं। सो देखो, इन द टर्म ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखे तो यार सबसे पहले आपका यहाँ पे काम आएगा वैलेंसी। वैलेंसी आप लोग ने निकाला होगा KLMN वाला रूल लगाकर। ठीक है, तो ये वाला चीज जो है वो आपके काम में आने वाला है कि आप जानते हैं कि किसी भी, जैसे सोडियम के ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज लगा है, तो ये प्लस चार्ज क्यों लगा है। ये इसलिए लगा है कि सर जब हम सोडियम का वैलेंसी निकालते हैं KLMN करके निकालते हैं, तो सोडियम आता है सर जी 11 नंबर पे। तो हम लोग ऐसे करके निकालते हैं 2, 8 और 1। तो लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट वाला जो सेल है, वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है, तो वो यानी कि कोई भी एलिमेंट, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करता है। ये क्लास 9th में आपको पढ़ाया जाता है कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करता है। ऑक्टेट का मतलब होता है क्या सर? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है सर? ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके अंदर, या फिर वो जो है वो चाहता है कि मेरे अंदर कम से कम नहीं तो दो भी इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। 8 नहीं तो कम से कम दो भी इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट वाले सेल में होना चाहिए। उससे ना ज्यादा होना चाहिए, उससे ना कम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सोडियम का देखेंगे तो सोडियम के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में बेचारा का 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। यार एक और इसको मिल जाता तो 2 हो जाता, तो ये बेचारा काफी स्टेबल हो जाता। ये चीज होना क्यों चाहिए सर? ऑक्टेट इसका पूरा क्यों होना चाहिए, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों इसका पूरा होना चाहिए? ये क्यों चाहता है ऐसा? वो इसलिए चाहता है कि भाई आप भी अपने जिंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं ना, कि यार हम भी किसी मुकाम पे जाके स्टेबल रहे हैं, हमारा भी जो है वो कुछ सपना हो। उसी तरह से इस एलिमेंट का भी, यानी हर तरह के एलिमेंट जितने भी एलिमेंट उनका एक सपना होता है कि भाई मैं ऑक्टेट अपना पूरा कर लूं, या फिर अपना जो कम से कम दो भी इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर रहे। ठीक है, ताकि वो स्टेबल रहे, स्टेबल, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। तो यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम बेचारा, सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और एक बच गया तो ये बेचारा उदास हो गया। तब ये क्या करे क्या करे क्या करे, तो ये सोचता है कि यार एक काम करते हैं, इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देंगे, तो अब उसके बाद मेरा लास्ट वैलेंस सेल कौन बचेगा? ये एल वाला बच जाएगा। और एल वाले में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर कर देता है। क्या कर देता है सर? ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर कर देता है। और 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अगर कोई किसी को देता है तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज चढ़ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई किसी को देता है तो उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज चढ़ गया है। यानी कि अब हमको समझ में आ रहा है सर ये कि वैलेंसी वाला यहाँ पे जो चार्ज दिया है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है वैलेंसी से, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किससे? वैलेंसी से। तो आपको अगर वैलेंसी निकालना आता है तो आप ये निकाल लेंगे, और नहीं निकालना आता है तो मैंने इसके पे भी वीडियो बना रखा है, आप जाके देख लीजिएगा, या फिर मैं यहाँ पे आई बटन पे जो है आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से जाके देख लेंगे वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। चलिए, तो मैंने ये पूरा कहानी समझा दिया, इलेक्ट्रॉन का सारा चीजें। अब यहाँ पे आप जान जाएं कि यहाँ अल्युमिनियम जो है, अल्युमिनियम अभी यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन में है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्या है? 0 चार्ज है।
ठीक है। और यहाँ पे कॉपर 2+ है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर 2 चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि अगर जीरो यानी कि चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन हो उससे ज्यादा प्रोडक्ट के साइड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उस एलिमेंट पे, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान से सुनेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ रहा है उसके ऊपर, यानी वो जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं हम, यहाँ अल्युमिनियम जीरो पे था, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे अल्युमिनियम था। अब ये अल्युमिनियम जो है वो अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इस पे +3 चार्ज जो है वो आ गया ऊपर, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ समझिए, इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो अब आप समझिए, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा सर जी, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कहीं पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा सर जी, वहां पे रिडक्शन होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अल्युमिनियम जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लिया जाए, यहाँ पे देखेंगे अल्युमिनियम जो है वो जीरो नॉर्मल कंडीशन में था, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन बेचारा दे दिया किसी को, तो यहाँ पे +3 आ गया, यानी कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ कॉपर 2+ में था, यानी इसने इलेक्ट्रॉन किसी को पहले से ही दिया हुआ था, बट इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसने एडिशन कर लिया इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर लिया तो ये 2 चार्ज से बेचारा हट जाएगा वहां से, तो कॉपर अब यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में आ गया, यानी कि कॉपर में इलेक्ट्रॉन आके ऐड हुआ है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसीलिए यहाँ पे ये रिडक्शन हो गया। तो ये था आपका इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे इस वाले एग्जांपल में, तो ये जिंक नॉर्मल कंडीशन में था, इसने जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को निकाल दिया, तो यहाँ पे जिंक पे 2+ चार्ज जो है वो आपको यहाँ दिख रहा है, इस जगह पे आपको जिंक पे 2+ चार्ज दिख रहा है। और यहाँ पे कॉपर बेचारा 2+ में था, और इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो ऐड किया तो बेचारा यहाँ पे कॉपर नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर हम जोड़ दें इस तरह से लाइन खींच के, आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैथ में आपने देखा होगा कि 2 इक्वेशन मिलता है तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो सेम आप यहाँ पे भी वही करेंगे। अब इन दोनों, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया और ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों सेम था, तो ये दोनों कट गया, तो बचा गया यहाँ पे बचा एक जिंक, इस साइड में बचा एक जिंक और Cu2+, तो जिंक प्लस में Cu2+ बच गया। और इस एरो के उस साइड क्या बचा, एरो के उस साइड बचा जिंक पे 2+ और एक कॉपर बच गया, यानी जिंक पर 2+ चार्ज और कॉपर बच गया, ठीक है, कॉपर बच गया। तो बस हो गया, यहाँ पे आप देख लेंगे यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है। तो जिंक यहाँ पे पहले जीरो नॉर्मल कंडीशन में था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर कर दिया, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सर जी यहाँ जिंक पे क्या हो रहा है, जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कॉपर में, तो कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे सर जी क्या हो जाएगा, रिडक्शन जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम्पल ले लेके समझ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल आप खुद से लेकर के समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम में आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका सीबीएसई मेन एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में ही। ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी से ही लेना स्टार्ट कर दिया। तो आपके एग्जाम में आया क्या कि, ध्यान से देखेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर सेकेंड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड का मतलब हो गया Cu, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी CuO, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर सेकेंड का मतलब है कि इस कॉपर पे जो है वो क्या है, 2 चार्ज, Cu2+ है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड से ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ और एक स्टीम गैस भी जो है वो फॉर्म हुआ। कब, जब हमने उस पे हाइड्रोजन गैस से क्या किया, हाइड्रोजन गैस पास करवाया।
यानी जब हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को पास करवाए तो हमको कॉपर मिला, प्लस में हमको क्या मिला सर जी, प्लस में हमको वहां पे स्टीम यानी कि कुछ H2O भी हमको मिल गया। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे रिएक्शन होता हुआ बना है। अब आपको यहाँ क्या पूछ रहा है कि हमको बताइए केमिकल इक्वेशन बनाइए, तो केमिकल इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस इसमें से ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस इसमें से रिड्यूस हो रहा है, ये आपको बताना है। तो इस वाले एलिमेंट देखेंगे तो इस कॉपर से कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में बना, यानी यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यानी सर जी यहाँ पे क्या होगा, जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन होगा, और यहाँ पे आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो सर जी ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो बस यही आपसे पूछा है, देख लेते हैं इसका क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, जो यहाँ लिखा हूँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, वही जो अभी मैंने बताया है वही चीज आपको यहाँ पे लिखा है। बस ये इतना छोटा सा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन जानते हैं कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का। बस ये इतना काम करना था आपको। तो यहाँ रिडक्शन हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। बस खत्म कहानी, यही आपका 2015 में पूछा था सीबीएसई ने। देन नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको एक रिएक्शन में देखने को मिल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आपको इस पूरे रिएक्शन में देखेंगे तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो दोनों एक ही आपके इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में ही दोनों रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो इस तरह के हम लोग रिएक्शन को कहते हैं, कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे दोनों जो है आपको प्रक्रिया देखने को मिले। ठीक है, तो उसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। सर ये कहीं LIC एजेंट तो नहीं है, सर ये कहीं LIC एजेंट तो नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, ये एक LIC एजेंट की तरह ही काम करता है। अब भाई यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग में ही ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग में ही ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि सर जी ऑक्सीजन एजेंट, यानी इसमें क्या होगा कि गिव्स ऑक्सीजन, यानी द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो हमको ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडाइज करने के लिए। यानी जैसे यहाँ पे CuO प्लस मान लेते हैं हम यहाँ H2O। ठीक है, तो यहाँ पे बना आपका Cu प्लस में, सॉरी CuO प्लस में, ये गलती हो गया, CuO प्लस में H2, CuO प्लस में H2, तो यहाँ बना Cu और इधर बन गया H2O। तो ये जो CuO है यानी कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है, ये कह रहा है कि भाई तुम मेरा ऑक्सीजन ले जाओ, इस हाइड्रोजन को कह रहा है कि तुम मेरा ऑक्सीजन ले जाओ और ऑक्सीडाइज्ड कर लो अपने आप को। यानी यहाँ पे जो कॉपर है, ये आपका क्या हुआ, ये कॉपर हुआ आपका क्या चीज, यानी कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। या फिर एक तरह से और बोल सकते हैं कि किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट में जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन दे रहा है आपको रिड्यूस करने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो वो हो जाएगा क्या चीज, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है रिडक्शन के लिए, तो वो हो जाएगा क्या चीज, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कि यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड बेचारा ऑक्सीजन दे रहा है इस हाइड्रोजन को कि ले जाओ तुम ऑक्सीडाइज कर लो। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडाइज करने के लिए, या फिर अपने अंदर से जो हाइड्रोजन को जो है वो रिमूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडाइज करने के लिए या फिर अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो ऑक्सीजन को मतलब कि दे रहा है रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए, या फिर ऑक्सीजन, सॉरी, जो हाइड्रोजन को दे रहा है रिडक्शन करने के लिए या फिर जो रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को अपने अंदर से, उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बस मैंने अभी आपको यही पढ़ाया है। ठीक है,
और यहाँ पे ये एग्जांपल लेके समझाया। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो आपका क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड कर रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। ठीक है, तब जाके यहाँ पे वाटर जो है आपका फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये दो मेन पॉइंट है आपका, क्या कि ऐसा सबस्टांस जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जैसे यहाँ पे CuO, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, सॉरी ये तो रिड्यूस हो रहा है ना, यहाँ पे जी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो रहा है सर जी, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड किया है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और जो भी चीज ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जस्ट उल्टा, जो भी चीज ऑक्सीडाइज होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ऑक्सीडाइज जो भी हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो भी चीज रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। उल्टा एकदम। ठीक है, जो भी चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो भी चीज रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे क्या मैंने समझाया, काफी अच्छे तरीके से, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना देखते हैं। और अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, Fe2O3 प्लस में 3CO। ठीक है, Fe2O3, यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपसे कह दिया कि बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग AgENT एजेंट यहाँ पे कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मैंने डिफिनेशन आपको बता रखा है कि जो ऑक्सीजन अपने अंदर से दे, जो ऑक्सीजन अपने अंदर से निकाल के दे कि भाई ले जाओ और अपने आप को क्या कर लो, ऑक्सीडाइज कर लो, तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो हो जाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो अपने आप को, जो अपने अंदर से क्या कर रहा है, जो अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकाल रहा है और कह रहा है कि ले जाओ, और कह रहा है कि जाओ तुम अपने आप को रिड्यूस कर लो, तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। वो हो जाएगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर आप यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान जाएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान जाएंगे, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन हुआ है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ज्यादा कंफ्यूजन आपको लेना ही नहीं है। तो सर जी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यहाँ पे सर जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया Fe2O3, और रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो गया CO। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए, तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें बताएंगे। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास, एक और क्लास लगेगी, आज आपका लास्ट नहीं है, एक और क्लास प्लीज हमें दे दीजिए कराने के लिए। इस क्लास में मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए ले आऊँ। ठीक है, एक और क्लास बस छोटी सी लगेगी। चलिए, तो अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उम्मीद है आपको सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे बढ़ते हैं आगे। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी, एक ऐसा रिएक्शन जो अपने अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शन को देखने को मिलता है एक्सोथर्मिक में, वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करता है, तो अपने अंदर से वो हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। या फिर इस तरह से पूछा हुआ है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोस्ट ऑफ द किस रिएक्शन में जो है वो ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए, सो जो रेस्पायरेशन होता है उसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो आपका क्या होता है, जो रेस्पायरेशन होता है उसमें जो डिकम्पोजिशन होता है,
एक सेकेंड। हाँ, जो रेस्पायरेशन होता है उसमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एनर्जी रिलीज करता है अपने अंदर से। जैसे आपको मैंने बता रखा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एक एनर्जी जो है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलता है और एक एनर्जी यहाँ पे बाहर निकलता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह से क्विकलाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, अगर हम उसमें वाटर ऐड कर दें तो हमें हीट निकलता हुआ दिखेगा, वहां से एनर्जी जो है वो बाहर निकलता हुआ दिखेगा। क्विकलाइम का फॉर्मूला याद रखिएगा, CaO होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्केल्ड लाइम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, Ca ब्रैकेट OH होल ट्वाइस जो है वो आपका होता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि अंदर आ जा रहा है, यानी उसमें हीट हमको देना पड़ रहा है उस रिएक्शन को करने के लिए। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको रिएक्शन करने के लिए हमको यहाँ पे एक अलग से हीट देना पड़ रहा है, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है वो टूट रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को करने के लिए जो हम लोग हीट अलग से दे रहे हैं उस रिएक्शन में, वो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, यानी कोरोजन और रस्टिंग, और एक आपका आता है क्या चीज, एक आपका आता है कोरोजन और रस्टिंग, और एक आता है रेंसिडिटी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, यानी टाटा बाय। ठीक है बाय, भाई नहीं बाय।